नमस्कार प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, इंटेक 01/2025 करके एक वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अग्निवीर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है अग्निपथ योजना के तहत आई है, जो कि 4 साल के लिए है। जिसमें क्या होता है कि पहले भी आप जानते ही हैं कि 4 साल के लिए बंदों को रखा जाएगा और सर्टिफिकेट देके बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ बंदों को उसमें कुछ परसेंटेज रहता है कि 25% या 30% उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा परमानेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया है 2024 के लिए। इसमें लगभग 3500 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। अगर आपने 12th पास किया है आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी से, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या चीजें हैं। एक चीज मैं बता दूं, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको बता दें कि इसमें जो है अनमैरिड केवल कैंडिडेट ही फॉर्म को भरेंगे, अनमैरिड कैंडिडेट ही केवल फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन क्या है इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 6 फरवरी 2024 तक रहेगा। ठीक है, इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये बात ध्यान में रखना है। देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, इसमें अग्निवीर वायु लिंकटेक इंटेक 0/2025 करके इस फॉर्म का नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और ऑनलाइन का वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करके जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको कर रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी कमांडेड एट 1100 एंड जनवरी टू, ये सारी चीज़ें दी गई है। 17 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की बात की गई है। तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका मैरिटल स्टेटस जो है, यानी आपका एज जो है 21 साल से कम होना चाहिए। 21 साल तक भी चलेगा, लेकिन 21 साल से कम होना चाहिए और 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इसी के बीच में रहेगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स भी किया है, इंटरमीडिएट किया है या इक्विवेलेंट कोई डिग्री कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश एजुकेशन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर आप 50% से ज़्यादा लाएँ तो आप भर सकते हैं। देखिए, और करके इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यानी या तो आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश से, या फिर 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया है या इंजीनियरिंग किया है, तो वो भी आप भर सकते हैं। लेकिन उसमें आपका मार्क्स जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स एंड नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ किए हैं आपने, तो भी आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि साइंस से आपने किया है। अगर अगर आपने अदर साइंस सब्जेक्ट से किया है, 12th पास किया है, तो इंग्लिश में और
एग्रीगेट में आपने अगर 50% से ज़्यादा नंबर लाया है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, मैंडेटरी है क्या चीज़, हाइट, और उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ डिटेल में बात किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ का मैंडेटरी सोशल स्टैंडर्ड दिया गया है। जनरल मेडिकल स्टूडेंट अग्निवीर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर फॉलो। देखिए हाइट के बारे में बताया गया है कि मेल कैंडिडेट का 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से वेट की बात किया गया है। प्रोपोर्शनलेट हाइट एंड एज, एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए। ठीक है, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट चेस्ट वॉल शुड बी प्रोटेस्टेड विद द डेवलपमेंट। कह रहा है कि मतलब आपको 77 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, यानी 82 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये एक्सपेंशन दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पे हेयरिंग का दिया हुआ है। ठीक है, डेंटल का दिया हुआ है। ठीक है, विजुअली स्टैंडर्ड का दिया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेडिकल में भी आएगा आपका। ये सारी चीज़ें बता दी गई है। यहाँ पे जनरल हेल्थ के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है। उसके बाद से आपको देखिए जनरल मेल कैंडिडेट्स यूनिफिट एंड पैराग्राफ के बारे में भी दिया गया है। किसी तरह का आपका जो है ये नशा नहीं होना चाहिए, तंबाकू गुटखा या सिगरेट या शराब पीने की आदी नहीं होना चाहिए आप। ठीक है, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। इसके बारे में भी दिया गया है। टर्म एंड कंडीशन में बताया गया है कि एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग सेशन कितना दिन का रहेगा एयरफोर्स में, और जो है कह रहा है कि एनुअल लीव जो है आपको भी मिलेगा, जो कि 30 दिन का होगा एक साल में। ठीक है, सिक लीव भी बेस्ड ऑन मेडिकल ऑथराइजेशन, कैसा आपका मतलब मेडिकल कंडीशन है उसके हिसाब से सिक लीव भी मिलेगा। ठीक है, टर्मिंग और पे अलाउंस, ये बेनिफिट्स के बारे में भी बताया गया कि अग्निवीर का पैकेज जो है 30,000 प्लस रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताया गया है कि सेशन वाइज मान लीजिए आप 3 साल के लिए 4 साल के लिए हैं तो आपको कितना कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चारों साल में कितना रुपया, पहले साल में आपको 30,000 रुपया मिलेगा, दूसरे साल में आपको ये क्या है कमिटमेंट पैकेज, और उससे कितना कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसका सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कह रहा है कि पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 पर मंथ, और चौथे साल 40,000 पर मंथ मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद से एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स अप्रोक्स 10 लाख.04 लाख सेवानिवृत्त निधि पैकेज मिलेगा आपको। ठीक है, लगभग 10 लाख रुपया मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद से डेथ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ों का इंश्योरेंस भी आपका होगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपका नॉट इंटीडेड ईएसएम स्टेटस भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए फेज क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो कह रहा है कि मोबाइल, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड ये सब प्रोहिबिटेड है, मतलब आपको लेके नहीं जाना है। देखिए फेज 1 फेज 2 कैंडिडेट आर प्रोफेसर, मतलब 2 फेज़ों में आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा का साइंस सब्जेक्ट से 6 मिनट का, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से सब्जेक्ट लिया जाएगा। सीबीएसई सिलेबस रहेगा पूरा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट से लिया जाएगा 45 मिनट का इंग्लिश एज पर 12th सीबीएसई बोर्ड। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के बारे में भी पूछा जाएगा। वहीं पे इस साइंस सब्जेक्ट, अदर साइंस सब्जेक्ट 85 मिनट का रहेगा, और ये सारी चीज़ें रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्क्स पैटर्न के बारे में भी बताया गया है। फेज़ 2 में आपको देखिए
कलर प्रिंटेड फेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। सारी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लिया जाएगा आपका, ठीक है। और आपको पूरी तरीके से फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। इन सारी जैसे ही आपका जैसे पेपर एग्जामिनेशन ख़त्म होगा उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 7 मिनट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट दिया गया है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप्स, सेट्स एंड स्क्वाट्स के बारे में 1 मिनट में 10 पुशअप्स के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई, हाउ टू अप्लाई के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपया लगेगा विथ GST आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। रिफंडेबल ऑफ मल्टीपल पेमेंट के बारे में भी बताया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।